अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते शो डार और डार्लिंग के साथ खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है। बात बढ़ाने से पहले मेरा ख्याल है आपका मनपसंद जो आर्टिस्ट है डार्लिंग, उसे बुला लिया जाए। डार्लिंग, डार्लिंग। भाई बाजू को क्या हो गया, खैरियत तो है? और बाबे पिछले हफ्ते चोट लगी थी, अभी तक दर्द हो रही है। एक हफ्ते पहले की चोट जो है अभी तक ठीक नहीं हुई। हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। असल में ना आज मैंने एक नई दवाई खाई है यूट्यूब पे देख के। यूट्यूब पे देखकर डॉक्टर के पास नहीं गए? ओ बाबे यूट्यूब पे फ्री इलाज हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओ तो 1000-1500 का सदमा पहुंचाता है डॉक्टर। आपको क्या पता हो? बिल्कुल गलत बात है। हर किस्म की बीमारी और ये चोट जो है ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। तुम्हें खुद से इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, डॉक्टर तो अच्छी चीज़ होगी कुछ लोगों के लिए, मगर ये है कि हमारे मोहल्ले का जो डॉक्टर है उसके पास अगर बीमारी लेके जाओ तो एक बीमारी छोड़ दूसरी लगा देता है। वो एक आदमी का बाजू निकल गया, वो कहता मैं बाजू चढ़ाता हूँ, उसने वो बाजू चढ़ाया तो दूसरा निकाल दिया। ऐसा ही डॉक्टर है, आपको क्या बताऊँ। तेरी बात नहीं समझा मैं। ओ बाबे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके घुटने में दर्द है ना तो वो ऐसी दवाई देगा घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा तो कंधे में आ जाएगा दर्द। बहुत अजीब दवाई देता है, आपको नहीं पता। तो क्या ये क्वालिफाइड डॉक्टर है? हाँ हाँ, क्वाली लगाता है, क्वाली सुनता है जब भी जाओ। यार क्वाली की बात नहीं कर रहा मैं। क्वालिफाइड का मतलब है कि पढ़ा लिखा मुस्तनद तो होगा कहीं, मगर ये है कि अब तो उसको दवाइयों की शक्लें याद है। जिस शक्ल पे मेरा मतलब उसको यकीन होता है वो दवाई मरीज को दे देता है। इसलिए कहा पढ़ना। डार्लिंग तुम्हें पता है कि ऐसे लोग जो हैं कानूनन भी मुजरिम होते हैं। बाबा किस मुजरिम की बात करते हैं? 10 साल से उसने वो क्लिनिक खोला हुआ है अपना, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। डार्लिंग इसकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक इसकी रिपोर्ट हेल्थ केयर कमीशन को नहीं की। ये हेल्थ वाले भी कमीशन लेते हैं? ये क्या है ये हेल्थ? क्या बताया आपने? डार्लिंग ये एक ऐसा इदारा है जो जैली डॉक्टर्स और अताइयों के खिलाफ कार्रवाई करता है। यूं ही आप देखो कि ये जो डॉक्टर है या ये जो आदमी दवाइयाँ दे रहा है ये मुस्तनद डॉक्टर नहीं है तो आप हेल्थ केयर कमीशन को ज़रूर इतला करो। इंटरनेट पे तुम्हें इसकी तफसील मिल जाएगी, बाकी वो इदारा खुद संभाल लेगा इनको। ये तो बड़ा अच्छा कमीशन है अगर मेरा मतलब है ऐसे ध्यान करता है। मगर मुझे बताएं कि ना आप मुझे मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज करवाने देते हैं और ना यूट्यूब की मेरा मतलब है कोई ऐसी तजवीज़ मुझे मानने के लिए कहते हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? यार मेरी रिक्वेस्ट है कि ये खुद से आप अपना इलाज मत करो। इसको कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन। ये बड़ा ख़तरनाक होता है। मगर बाबे यूट्यूब जो है ना कमाल की चीज़ें बताता है। वो बताता है कि इस दर्द के लिए ये दवाई खाएं, इस दर्द के लिए ये टोटका इस्तेमाल करें, इस दर्द के लिए ये मेरा मतलब है कि आप धूप में रख के पानी पिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही तो समझा रहा हूँ नालायक आदमी कि यूट्यूब की डॉक्टरी पर नहीं जाना। ये इंसानी सेहत का मामला होता है, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पे तो ऑपरेशन के भी बड़े क्लिप्स आपको मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अब आप ऑपरेशन करना शुरू कर दो। वो जनाब ये हो चुका है ऑपरेशन और बड़ा खतरनाक हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। क्या ऑपरेशन भी कर चुके हो? नहीं जी, हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी थे, उनके पाँव पे एक ऐसा कट लग गया तो डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन के लिए कहा। बाबा जी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। हमारे मोहल्ले में जो एक छोकरा है ना जी, उसने कहा कि मैंने यूट्यूब पे देखा है ऑपरेशन, मैं आपका ऑपरेशन करता हूँ। उसने बाबे को बिल्कुल मेरा मतलब कट लगा के ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर उस लड़के का पैकेज खत्म हो गया। ओह माय गॉड। फिर ओ क्या बताऊँ आपको, उस गलत ऑपरेशन की वजह से बाबा जी का पाँव काटना पड़ गया। और नौजवान, उसका क्या हुआ? वो भी ठीक ही होगा, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे। यानी वादा करो कि अब खुद से दवाई कोई नहीं खाओगे डॉक्टर के मशवरे के अलावा। डॉक्टर साहब आप इस तरह करें कि ये मेडिकल स्टोर वालों को कोई मशवरा दे कि बगैर डॉक्टर के नुस्खे के वो कोई दवाई ना दे। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेडिकल स्टोर्स वालों को चाहिए कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। लो बाबे मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे
ऐ अल्लाह हम खुद को अपनी बीमारी का इलाज खुद ना करने की तौफीक अता फरमा। हमें किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उसके नुस्खे पे अमल करने की हिम्मत दे मेरे मौला। ये दवाइयों वाले जो हैं ये अपनी मर्जी से दवाइयां ना दिया करें मरीज को, जो डॉक्टर लिखे नुस्खे में तो वो दवाई दिया करें। आमीन। ओ बाबा मुझे जरा ये बताएं कि बाज़ दफ़ा मैं जाता हूँ मेडिकल स्टोर पे तो वो जो महंगी दवाई होती है वैसे ही एक दवाई सस्ती भी मिल जाती है, मुझे ये क्या चक्कर है? डार्लिंग तेरा सवाल बड़ा कीमती है। हर दवाई के नीचे ब्रैकेट में एक कीमियाई नाम लिखा होता है। हर कंपनी अपने नाम से दवाई जो है मार्केट करती है और जो दवाइयाँ मशहूर हो जाती हैं वो महंगी हो जाती हैं। अगर कीमियाई नामों पे दवाई खरीदी जाए तो बहुत ढेर सारी दवाइयाँ मिलती हैं बाजार में, और जो मशहूर नहीं होती उसकी कीमत कम होती है। अच्छा जी, तो फिर डॉक्टर जो है ये कीमियाई नाम से क्यों नहीं दवाई लेने देते, अपनी मर्जी का नाम क्यों लिख देते हैं मशहूर कंपनी का? डॉक्टर्स अगर कीमियाई नामों वाली दवाइयाँ लिखना शुरू कर दें तो कुछ लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। समझ गया बाबे हो। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि डॉक्टरों को मेरा मौला तौफीक दे के हर कंपनी की दवा मरीज को लिख दिया करें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। डार्लिंग जुगनी सुनाओ अपनी भंगड़ा टीम के साथ। ख़वातीनो हज़रात वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि आज डार्लिंग के मेहमान कौन हैं और क्या बातें कर रहा है आज ख़ास मेहमान के साथ। नाजरीन, आज मेरे यहाँ आपके और मेरे मनपसंद आर्टिस्ट, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, मौजूद हैं।
नदीम लूनेवाला। आइए इनसे बात करते हैं। नदीम, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। और आपको हमेशा मिलना, आपको देखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको देख के ऐसे एहसास होता है जैसे किसी अपने बड़े से मुलाकात हो गई। आपकी बड़ी मोहब्बत, ये आपके बुज़ुर्ग जो थे, आपके वालिद, उनसे मेरा बहुत साथ रहा, बहुत बरस हमने इकट्ठे काम किया जी। तो आप तो माशाल्लाह हाथ मतलब है, अब तो आप खैर से आदमी बन गए पूरे। जी जी। ये माशाल्लाह इतनी सेहत आपने क्यों बना ली भाई? ये बस वक्त के साथ साथ बनती गई है जी। सैर तो करते नहीं हो आप? बहुत कम वक्त मिलता है जी। हाँ। वॉक करना और यानी एक्सरसाइज के लिए जाना। तो वैसे भी आर्टिस्ट का यानी गाने वाला जो है स्पेशली, वैसे तो खूबसूरत लोग भी हैं बहुत सारे, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। और आप तो मेरे हाथ में पले बड़े हो, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। यानी कई बरस के बाद आज फिर मुलाकात हुई है। तो आप तो बच्चे थे और फिर लड़के थे और अब आप माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं मैं कोशिश करूँगा करो यार इंशाल्लाह के जो वेट का कुछ सुर कम किए जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि बेसुरा बदन नहीं होना चाहिए, बदन तो सुरमई होना चाहिए। जी जी, क्योंकि जितना शेपी होता है, देखिए अल्लाह ने कितना खूबसूरत बना के बच्चा भेजा होता है। जी जी। तो हमें भी चाहिए कि वो भरम तो रखें। असल में फोकस जो है वो ज़्यादा वो आवाज़ पे होता है, अपने काम पे ज़्यादा है। तो वो यानी मेरा भी ये मानना है कि आर्टिस्ट का स्पेशली गाने वाला जो है उसका ज़्यादा जो लोगों को इंतज़ार या उसकी जो एक कनेक्शन होता है पब्लिक के साथ, वो उसकी आवाज़ का है। और आवाज़ के ऊपर यानी उसकी एक्सरसाइज, उसका ध्यान और वो चीज़ें, मेरा शायद फोकस उधर ज़्यादा है। लेकिन अब आपने हुक्म किया है तो मैं इंशाल्लाह नहीं, मैं रिक्वेस्ट की, हुक्म का स्लैब तो नहीं है। मगर मैंने देखा कि जो सेहतमंद यानी जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो उनकी आवाज़ें बारीक होती जाती हैं जी। बदन तो भारी होता है और आवाज़ें बारीक होती जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी आवाज़ जो है वो बारीक हो जाए। इतना अच्छा आप गाते हो। ये बताएं कि माशाल्लाह बच्चे तो नहीं इस तरफ आ रहे ना? नहीं जी, अभी तो बहुत छोटे हैं जी। अभी छोटे हैं तो मेरा मतलब है आप किस उम्र में शुरू हुए थे सीखना और अब्बा को सुनना? मैंने पीटीवी पे 7 साल की उम्र में पहली दफ़ा परफॉर्म किया था। सजरे फुल, एक सजरे फुल, हाँ मुझे पता है। उसमें मैंने पहली दफ़ा गाया था और तब मेरी उम्र जो है वो 7 साल थी। और फिर अब्बू को यानी आप तो उनको जानते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको गाने की नहीं भी समझ थी, जिसको नहीं भी, उनके सुर की तासीर ऐसी थी कि वो अपनी तरफ खींचता था, मुतवज्जो करता था। और मुझे, मेरा ये फ़ख्र है कि मैं उनका बेटा हूँ। मुझे और फिर उनका मैं फ़ैन आशिक भी था। और मतलब उनकी आवाज़ जब मैं सुनता था तो मेरा दिल करता था कि यानी ये सुनते रहें और इससे सीखते रहें। और मुझे बहुत अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने उनको बहुत सुना सामने बैठ के। काफ़ी शोज़ में मैं स्कूल टाइम से उनके साथ ट्रैवल करता था और उनको बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। और मैंने कोशिश की है कि वो जितना भी उतर सके मेरे अंदर, और अभी तक उसकी तक हो। तो लेकिन वो बड़े आदमी थे, उनको चेज़ करना, उनकी कोई चीज़ कहना, वो उस पर वक्त लगता है। आप 7 साल की उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न पे गा गए सजरे फुल में जी। तो जो घर में गाते थे ये आपको उम्र याद नहीं है? हाँ जी बिल्कुल याद है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। वो इसीलिए मैंने बच्चों का पूछा हाँ कि आप तो बहुत बच्चे थे जी। क्योंकि आप जो वालिद साहब को सुनते रहे हो, आपके वालिद यानी वाहिद यानी गवैये थे जो ज़िम्मेदार भी थे जी जी। और उस ज़िम्मेदारे के साथ साथ यानी जितना जरखेज़ उनका ये रकबा था उतना ही जरखेज़ गाया उन्होंने सारी ज़िंदगी। वो उनका इश्क है जी अपनी माँ बोली से, बिल्कुल अपनी ज़मीन से। मतलब आप ये देखें कि जिस बंदे ने अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ ज़िंदगी भर जोड़ लिया, लूनेवाला, यानी लूनेवाला हमारे गांव का नाम है। और उनके यानी जो मेरे दादा थे, अब्बू के वालिद, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मेरे गांव का नाम रोशन करे, हमारी इस जगह का। तो अब्बू ने वादा किया अपने वालिद से, हमारे दादा से, कि मैं इंशाल्लाह, उनकी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बन के या कोई इस तरह करके अपने गांव का नाम रोशन करें। तो अब्बू ने कहा कि जी मैं इंशाल्लाह मैं नाम रोशन करूंगा, लेकिन खुदा की सलाहियत से। फिर उन्होंने ये गाया और दुनिया ने उनको प्यार किया, इज़्ज़त की।
और लूने वाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में लोग उसे जानते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत दुनिया जानती है। और आम तौर पे लोग अपनी ज़ात लिखते हैं, अपने बुज़ुर्ग का नाम लिखते हैं, दादा का आबा व अजदाद में से किसी का नाम ले लिया कि मेरे दादा का नाम ये था तो मैंने दादा का नाम ही कैरी किया हुआ है जी। तो ये बड़ी उनकी मोहब्बत है, उनका इश्क था जी इस मिट्टी के साथ। और वो जो ज़मींदार है वो करते थे, वो भी उसमें एक ज़्यादा वजह वो इश्क थी अपनी धरती के साथ, अपने इलाके, अपने वसेब के साथ। बड़े शफीक थे, बड़े बेहतरीन शफीक और बड़े सखी। उनका आवाज़ और उनका गला ही उनकी शख्सियत बिल्कुल 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 उनकी शख्सियत की मुकम्मल अक्कासी था। क्या खूबसूरत और एक रोशनी। अच्छा, अगर वो मेरे वालिद ना भी होते तो मैं एज एन आर्टिस्ट शायद इतना ही बड़ा उनका फ़ैन होता। क्या खूबसूरत तासीर थी उनकी आवाज़ में। आपको लगता था कि जैसे कोई ऐसी खुदादाद कोई अता की हुई आवाज़ है जो आपके कान में पड़ी और आपके दिल और दिमाग को सुकून दे रही। तो आप ज़रा ये फरमाइए कि आजकल क्या क्या हो रहा है रूटीन में? क्या आप इधर हो या कहीं बाहर जा रहे हो या? जी, यहाँ भी रिकॉर्डिंग्स और म्यूज़िक आता रहता है क्योंकि अब सोशल मीडिया ने और कुछ चीज़ों ने आसानी कर दी है कि आप पहले हम लोग इंतज़ार करते थे कि कंपनी को एल्बम बना के देंगे, वो रिलीज़ करते थे अपने वक्त पे जब उनको ठीक लगता था। अब एल्बम्स का दौर नहीं रहा। अब जैसे जैसे गाना तैयार होता रहता है, वीडियोज़ आते रहते हैं, ऑडियो आते रहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सब ऑलमोस्ट सब आर्टिस्ट जितने भी हैं, तो उस पर वो आता रहता है। वो पब्लिक जो है उनका प्यार है कि वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और वो सुनते हैं उसको। तो आप स्टूडियोज़ अपना बनाए हुए हो? जी जी जी। अच्छा, तो यानी लेटेस्ट है या पुरानी कोई मशीनरी लेके बनाया? नहीं, जो हमारी मतलब लेटेस्ट आजकल के दौर की जो चल रही है, जिसकी वो ज़रा कॉम्पैक्ट होता है। हाँ, आज और उसमें यानी टेक्नोलॉजी आप ज़्यादा वो कर सकते हैं साउंड, क्योंकि बहुत लोगों को यूज़ टू हो गए हैं लोग। वो लाइव जैसे गाना था या वो उस तरह की जो फील है सादे म्यूज़िक की, तबला बाजा जैसे अब्बू ने अपने दौर में रिकॉर्डिंग्स की हैं, अब वो थोड़ा सा यानी लोग म्यूज़िक थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, थोड़ा मॉडर्न चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा कल्चर मैं हमेशा मेरी कोशिश भी यही होती है कि जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करें तो उसकी जो असल उसकी रूह है गाने के लिहाज से, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो उसका असल लफ्ज़ है वो कायम रहे, उसकी धुन ख़राब ना हो, उसमें अपना इलाका अपना अंग नज़र आना चाहिए। और म्यूज़िक के साथ फिर उसको यानी आप उसको बदल सकते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न कर सकते हैं ताकि वो आज की दुनिया में वो कम्पीट कर सके और लोग उसको यंगस्टर्स भी सुन सकें। हमारे यहाँ जो आजकल ये मशीनी गवैये जो आ गए हैं मार्केट में जी, कैसा फील करते हो आप? आप तो सिखलाई के साथ यहाँ तक पहुँचे हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने तो सीखा है जी। तो सीखा हुआ आदमी ज़रा और तरह गाता है, और ये मशीनी गवैये जो हैं जी ये कैसे लगते हैं आपको? जी, मेरी तो उनके लिए भी दुआ है क्योंकि लोग आखिर में ये फ़ैसला आवाम का ही होता है। हाँ। और मशीनी गवैये भी हमारी आवाम ही पसंद करती है और उन्होंने ही उनको आर्टिस्ट बनाया है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्हें हमारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं मतलब हम गाते ज़रूर हैं उस सिस्टम पे, लेकिन ट्यूनर को या उस मशीन को इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। और उसकी वजह ये है कि जब आप मेरा गाना आप रिकॉर्डेड सुनते हैं और फिर लाइव सुनते हैं तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। वैसा ही होता है। मैंने तो वैसे ही सुना है और वैसे ही महसूस किया है। जी, वो टोन क्योंकि वही रहता है ओरिजिनल। और मेरी रिकॉर्डिस्ट से भी मेरी दरख्वास्त होती है, बल्कि उससे वो कहते हैं जी हम इसको ट्यूनर से ऐसे कर थोड़ा और लुक कर देंगे मैं कहता हूँ यार इसको ओरिजिनल रहने दो जैसे है। हाँ, जहाँ से सुर कम है वहाँ मुझे बताओ, मैं रीटेक करूँगा। हाँ, रीटेक होता है। मैं उसको दोबारा गाऊँगा जहाँ से आपको कमी लग रही है जब हम खुद सुनते हैं। लेकिन ट्यूनर मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता वो। मगर देखा जाए तो कुछ मार्केट में ऐसे अल्लाह वाले हैं जो मशीन पे और तरह सुनाई देते हैं और जिंदा सुने तो जी लाइव शोबे में आदमी पड़ जाता है। हाँ जी, लाइव सिंगिंग जो है ये बहुत यानी मुश्किल काम है आपको तो, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी एक लाइव स्टेज पे गुजरी है। और आप मतलब मैं अगर सुर के लिहाज से भी बात करूं
तो खुदा ने मैंने आपके बहुत सारे ड्रामे देखे और उनमें अगर कोई सुरीली आवाज़ स्टेज पे अगर आपको सुनाई, कॉमेडी स्टेज पे या किसी प्ले में, जब आप बेशक आप एक लाइन कहते थे तो यानी उस आवाज़ में एक तासीर है, सुर है, और आप समझ के उसको, यानी आपको पता था आप क्या करते हैं। ये आप रियायत कर रहे हो उस ताल्लुक की बिना पे, आप ये कह रहे हो? नहीं, आपको मैंने तो ना सीखा, मैं तो सुनना और सुन के नकल उतारता हूँ बस। आप इतनी अच्छी सुरीली नकल उतारते हैं कि अल्लाह करे ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले। नदीम जी ज़रा ये बताएं कि आप माशाल्लाह इस कदर हसीन हो और इस कदर खुश शक्ल हो, आप ये शोबिज़ में क्यों नहीं आई? ये फिल्म और ये जो हीरो टाइप चीज़ें नहीं होती? मुझे ये थोड़ा सा जो मैं यानी जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है वो उस पे है जिस पे मैंने वक्त लगाया है, जो मैंने बचपन से सीखा है वो म्यूज़िक है, गाना है, तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। मतलब मैं बहुत मुझे कहा गया काफ़ी फिल्मों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गाना चाहिए, जो मेरा काम है, जो जिसकी मुझे तरबियत है, मुझे वो करना चाहिए। तो फिल्म में गाया आपने? जी, हमारी क्योंकि पंजाबी जो फिल्म है, मैं बल्कि ये भी चाहता हूँ कि आप दुआ भी करें, आप एफर्ट भी करते हैं, दुआ भी करें कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें कोई मेल के उस तरह के यानी ट्रेंड बने कि उसमें मेल गाने हों, और उसमें उस तरह की मैंने कुछ गाने गाए हैं फिल्म के लिए, लेकिन वो क्योंकि हमारी, आपको पता है पंजाबी की जो मूवी है, फिल्म है, वो एक ख़ास हद तक रहती है, और वो कुछ एक दो डुएट्स थे और कुछ मैंने सोलो भी गाए, लेकिन ये है कि जब स्क्रीन फिल्म बड़ी होगी उसमें मेल गाने उस तरह के होंगे जो हमारे होने चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर गाऊंगा। तो आप पंजाबी ज़्यादा गाना पसंद करते हो या उर्दू में गाना पसंद करते हो या सराइकी में? कौन सी ज़बान में आपको बेहतर लगता है या अच्छा लगता है? मुझे सबसे जो मेरे दिल के करीब है वो तो अपनी माँ बोली ज़ुबान है, और वो पंजाबी सराइकी में, लेकिन मकसद तो ये है कि इज़हार मोहब्बत है, ये मोहब्बत की एक दास्तान है जो जिस रंग में भी सुनाई जाए, मुझे ये है कि सुनने वालों के दिल तक ज़रूर जानी चाहिए, उसके यानी उसकी रूह तक उसकी रसाई ज़रूर हो, चाहे वो उर्दू में हो चाहे पंजाबी हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ील वाला वो म्यूज़िक करूं कि जो उर्दू को भी समझ आए और जो हमारी जो बाकी मार्केट है उसको भी सुनाई दे। तो नदीम जी, अगर आप आए हो तो बातें तो होती रहेंगी, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, तो नाज़रीन को कोई गाना तो सुनाएं। जी, मैं आजकल एक गाना इन दिनों मेरा भी बहुत फेवरेट है, अभी पिछले दिनों रिलीज़ हुआ है और लोगों ने बहुत प्यार किया उसको, बहुत मोहब्बत की है, तो क्योंकि आप पीटीवी पे आप आए हैं तो आपका वेलकम इसी गाने से मैं करना चाहूँगा, और बहुत सारी दुआएं हैं आपकी इस शो के लिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आप अपनी मिसाल आप खुद हैं, और जब स्क्रीन पे आपको देखते हैं और जब आप कहीं भी दिखाई देते हैं तो आपकी एक शख्सियत जो है वो लोगों की मोहब्बत है उसके साथ, आप चाहे पीटीवी पे हों या चाहे किसी भी दूसरी जगह पे हों, लेकिन पीटीवी पे आपको देख के इसलिए खुशी होती है। है मेरा अपना घर है, ये माँ की गोद है हमारे लिए। ये एक ऐसा इदारा है कि जो इंस्टीट्यूट है, जो बहुत सारे, मैं जिस तरह मेरी शुरुआत यहाँ से है, इस तरह से बहुत लेजेंड्स जो हैं उन्होंने यहाँ से उनका तारुफ हुआ है, तो आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा अपना जो दिल है वो आपको यहाँ देख के और ज़्यादा खुश हुआ। दुआ भी आपके लिए, अल्लाह आपको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे, और ये गाना भी हम आपकी और अपने सुनने देखने वालों की नज़र करता है। तो आइए नाज़रीन, गाना सुनते हैं नदीम लूनेवाला से।
वेलकम बैक नाजरीन। आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, याद माजी। डार्लिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि डार्लिंग अपने दोस्तों की, अपने साथी फनकारों की कोई याददाश्त हमसे शेयर करे। कभी खान से तुम्हारा क्या ताल्लुक था और कितने अरसे से था, वो तो कोई शेयर करो नाजरीन के साथ। बाबे, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा और कवि का साथ कोई 50-52 बरस रहा। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत भला आदमी था और बड़ा मज़े का आदमी था, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, अच्छा फनकार था, अच्छा इंसान था। दोस्ती ऐसी थी कि जब मैंने पहला खेल आर्ट्स काउंसिल में किया, मैं, पतलून और नौकरी, तो कवि खान को पहली दफ़े मैंने कास्ट किया। मेरे साथ 31 दिन उन्होंने ड्रामा किया और जब से लेके आखिरी सांस तक मेरा उसका ताल्लुक़ रहा। अब ये 12-15 साल से कराची में मुकीम था, काम करता था वो, मगर जब जब लाहौर आता था मेरे साथ वो बातें शेयर करता था जो किसी से नहीं करता था, क्योंकि मेरा ऐसा साथ था उसका, मेरा ऐसा दोस्त था, ऐसा मेरा यार था। बहुत अच्छा, बड़ा भला आदमी था और बिल्कुल शरीफ आदमी था। कभी अनबन हुई तुम्हारी कवि के साथ? मेरी अनबन तो नहीं हुई, मेरा उसका साथ बहुत रहा। मैं 2005 में 2004 में एक एड्स अवेयरनेस के लिए पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक थिएटर करता था, तो कवि को मैंने कास्ट किया, कवि को मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे साथ वो काम करता रहा। तो 147 शो डार साहब हमने किए, वो मेरे साथ था और बड़ा बेहतरीन काम करता था और बड़ा खुश होता था मेरे साथ काम करके। डार्लिंग, कोई ऐसा वाक़या बताओ कवि का जो अक्सर याद आता हो। वाक़या क्या याद आ रहा है, उसकी वो बातें जो किसी को नहीं पता, वो मुझे यानी हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती हैं। जैसे उसने जब फिल्में बनाई तो एक फिल्म में नुकसान हुआ, उसने 1-2 बंगले बनाए हुए थे, एक बंगला बेच के उसके सारे पैसे उन आर्टिस्टों को दिए। फिर जब तक वो ज़िंदा रहा, यहाँ पे क्यों काम करता था इतना वो, कि जो वो कमाता था, जिन जिन लोगों के पैसे देने थे ना, उनको वो पैसे पहुँचाता रहा। तो मेरा ख्याल है 32-35 बरस में उसने सिर्फ वही उधार क्या, वही मेहनताने वापस किए जो आर्टिस्टों के देने थे। एक बात मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये एड्स का जो मैं प्रोग्राम करता था तो 147 शो मैंने किए कोई 1.5 साल में। तो कवि खान, हम तो ड्रामा करके सो जाते थे या गप में लगे रहते थे, कवि ने उन शोज़ में सूरह रहमान याद कर ली। यानी इस कदर ज़हीन आदमी था, बहुत अच्छी मेमोरी थी उसकी, बहुत अच्छी याददाश्त थी और याद हो जाती थी चीज़ें उसको। आपने देखा नाजरीन, जैसे डार्लिंग ने कवि खान की चंद बातें शेयर की और किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की। अल्लाह कवि के दर्जात बुलंद करे और मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे बाद आने वाले सब आर्टिस्ट हैं वो कवि की तरह ही कैरियर एडॉप्ट करें। डॉक्टर साहब, जो मैंने पर्ची का एक सीरियल किया था तो उसमें भी सब वो लोग थे जो आज नहीं हैं इस दुनिया में। डॉक्टर अनवर सज्जाद थे, मसूद अख्तर थे उसमें, और क्या बताऊं आपको। आप ज़रा कोई क्लिप दिखाएं मुझे पर्ची का, अगर आपके पास है तो। कटवाने को कह रहा हूँ ना, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? हैरानगी की नहीं, इसमें तो परेशानी की भी बात है पिया जी। पिया जी कह रहा हूँ मुझे, और तू बोल के तो यही बात है। मेरा बेटा मेरी बात सुन, कोई काम सीख ले मेरा बच्चा। चल मैं तुझे टाल पे छोड़ा तो वहां लकड़ियां काटा कर। नहीं अब्बा, जो मैंने काम सीखना है तू नहीं जानता, वो मैंने सीख लिया है। अच्छा हाँ, क्या सीख लिया है मेरे बेटे ने, मुझे तो पता चले। चंद दिन सब्र कर ले अब्बा, कुछ दिनों की बात है। मेरा कमीशन है, मेरे सीने में तूफान सा उठ रहा है अब्बा। अब्बा बस मेरे काम में नहीं बोल, मुझे एक्टर बनना है। क्या? हाँ। क्या क्या एक्टर बनना है तुझे? हाँ। अब तू सिवाय बेवकूफ बनने के और कुछ नहीं बन सकता। बस मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी की तलाश है। मुझे रोशनी ला दे, जहां से मर्जी ला दे अब्बा, ला दे मुझे रोशनी, कहीं से भी ला दे अब्बा। रोशनी? मैं रोशनी चाहता हूँ। तुझे लालटेन न ला दूं कहीं से? आए हाय, क्या डांटते रहते हो हर वक्त उसे। और मैं क्या कह रहा हूँ उससे? मैंने उससे ये कहा कि बाल कटवा ले, वो कह रहा आगे से एक्टर बनूंगा। बेटा अगर बालों से एक्टिंग आनी होती ना तो रीच सबसे बड़ा एक्टर होता। तुम क्या मेरे पीछे पड़ गए हो? सब्जी लेने जाओ तुम, वहां मेरे पीछे आ जाते हो।
खाना खाने जाओ वहां आ जाते हो, बिल जमा कराने जाओ तो वहां तुम हाजिर हो जाते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे सुकून से मरने भी नहीं दोगे। सर जी मेरा फन मर गया तो फिर क्या होगा? कौन सा फन? अंग्रेजी वाला, उर्दू वाला? सिर्फ सर जी आप मुझे 2 मिनट दे दें, एक मैंने चीज बनाई है सर जी, आप वो जरा देख ले आप एक दफे। अच्छा भाई अच्छा, निकाल लो जो सांप तुमने निकालना है। नहीं सर जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे अंधेरी रात है, रात अंधेरी है, टावी टावी बिजली नजर आ रही है, लोग लालटेने लेके बाहर आए हैं, आंधी का जोर और एक तेज आंधी चल रही है पिया जी। अगर आप इजाजत दें तो ये मैं पंखा चला दूं। ओ भाई रहने दो भाई, रहने दो, सर्दी है, मुझे जुकाम करवाना है तुमने। सर जी इफेक्ट बड़ा जरूरी है, आप तो डायरेक्टर हैं, आप तो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपको ये देखे पंखा चलाता हूं मैं और आप। अरे भाई क्या कर रहे हो? रहने दो। आंधी का इफेक्ट है पिया जी, समझा करें आप। ये देखें वो क्या कर रहे हो तुम? ये हवा चलेगी ना जब, हाँ। ये कागज उड़ेंगे, ये कागज पड़े हैं, ये सब ये उड़ रहे हैं। आंधी क्या कर रहे हो? सब आंधी है। मेरा ये स्क्रिप्ट है भाई, क्या कर रहे हो? लोग साफ जी कर रहे हैं। और तुम कर क्या रहे हो? ये आंधी में लोग आए हुए पिया जी, आंधी आप समझा करें। भाई मेरी सारी ये कैसी आप? और पिया जी आई एम सॉरी पिया जी। माय गॉड, ये फन ही ऐसा है, इसमें बाज दफा आदमी का नुकसान भी हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। मैंने कई दफे अंधे का पार्ट अदा किया, अंधे का पार्ट अदा करते करते मैं गटर में भी गिर गया हूँ प्रिया जी, मगर मैंने उफ तक नहीं की। अच्छा भाई। जी सर। देखो मेरी बात सुनो। जी सर। मुझे करना है काम। जी सर। तुम्हें बात सुनानी है, जल्दी से सुना दो फॉर गॉड सेक। आप जरा फुल जरा ब्रस्ट मारे, ये मौत का जैसे एक आदमी को पाठ मिलता है। लो भाई। जी जी आप चोट लग जाएगी भाई, क्या हो गया इसमें? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? ये भाई ठीक हो तुम? लो जी पिया जी, अमान से ऐसा मैंने डेथ का पार्ट अदा किया, अगर ऐसा पार्ट फारूक जमीर मुझे करके दिखाए तो पिया जी मैं काम छोड़ दे ईमान से। फारूक जमीर तुम्हें इस तरह काम करता देख के वैसे ही एक्टिंग छोड़ देगा। नहीं पिया जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कोई चांस मिल सकता है? अच्छा भाई मैं कोशिश करूंगा। ईमान से आपका तारीख में नाम आएगा, आने वाली नस्लें जो है पिया जी वो आपको कहेंगी कि ये वो प्रोड्यूसर था जिसने अहमद को टेलीविजन पे चांस दिया पिया जी। अच्छा भाई अच्छा, मैं समझ गया। तुम ऐसा करो जी, अब मुझे इजाजत दो, खुदा के लिए जाओ। मैंने 2-3 चीजें और रखी हुई हैं, जरा आप इजाजत दें तो कॉमेडी आपको दिखाऊं। अच्छा ये कॉमेडी है? हाँ प्रिया जी। तो इससे पहले जो यहाँ वो कर रहे थे, तड़प रहे थे, वो कॉमेडी नहीं थी? हाँ प्रिया जी वो तो ट्रेजिडी थी, यही तो हमारे साथ ट्रेजिडी है, नए आने वालों के साथ हम करते हैं ट्रेजिडी, आप प्रोड्यूसर समझते हैं कि ये कॉमेडी है। ओ भाई ट्रेजिडी तो मेरी। यार ये देखा आपने अपना डार साहब, इसमें फ़खरी अहमद था, इसमें मेरा मतलब है जमील बिस्मिल थे, इसमें मेरा मतलब फिरदौस जमाल भी, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। ख़वातीन व हज़रात वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। लो डार्लिंग कसौटी शुरू करते हैं। डार्लिंग आज की कसौटी है ये, शुरू हो जाओ। लो बाबे शुरू तो होता हूं मैं, मगर जरा बता दें कि ये जो शख्सियत आप पूछ रहे हैं या कोई चीज पूछ रहे हैं या कोई फिल्म स्टार पूछ रहे हैं या कोई क्या है क्या? भाई एक चीज है, ये एक शख्सियत नहीं है। समझ गया? कोई इस चीज की खास बताएं क्या बात है, कोई खासियत इसकी। पाकिस्तान में बनती है, बहुत मशहूर है और लजीज भी बहुत। बहुत इजी काम पूछ लिया आपने, लजीज है, पाकिस्तान में बनती है और बहुत मशहूर है। कुल्फी
खोए वाली। गलत। चलो एक इशारा देता हूं, इसे अगर खरीदना हो तो एक खास शहर से मिलती है खालस। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क के अलावा एक शहर में ज्यादा बनती है। बाबियो, कसूरी अंदरसा। नहीं भाई। चावल नारंग मंडी के। नहीं भाई नहीं, गलत। अच्छा जरा ये बता दें कि शहर के आसपास कौन से शहर हैं और किस शहर की ये है खास चीज? ऐसे ही। शहर नहीं बताता, मगर पूरे मुल्क में मिलती है और मुल्क से बाहर भी जाती है। बाबे इतना बड़ा मुल्क है, मैं किधर किधर खजल होता रहूंगा, किस किस शहर में जाना पड़ेगा। चलो एक और इशारा देता हूं कि एक शहर के नाम से मशहूर है, मुल्तानी खुस्सा। यार ये खुस्सा खाने की चीज है। ओ बाबे अगर सर सलामत हो तो किसी वक्त मेरा मतलब है खाने भी पड़ जाते हैं खुद से, ऐसी कौन सी बात है। मगर आपने कहा है कि लजीज है। भाई मैंने कहा है कि लजीज चीज है और लजीज चीज खाने की होती है। मेरा ख्याल है आप मुल्तान के दही पल्ले पूछ रहे हो। चल एक और इशारा देता हूं, इसका नाम सीन से शुरू होता है। सीन से शुरू होता है? गोलगप्पे। यार गोलगप्पे तुम्हारे यहाँ सीन से शुरू होते हैं? वो गोलगप्पे खा गए तो बाद में आदमी मसाला तेज हो तो सी करता ना। मगर जो मैंने पूछा है वो गोलगप्पे नहीं है। अच्छा अगर गोलगप्पे नहीं है तो सीन से बनता है सरदाई। नहीं भाई नहीं, सरदाई भी नहीं। एक आखिरी इशारा दे दूं? ठहर जाएं, सारे इशारे रोक लें आप। ये बता दें कि इस लजीज चीज में अखरोट, बादाम और पिस्ते पुस्ते पड़ते हैं? हाँ, सादा भी होती है और ड्राई फ्रूट की टॉपिंग भी होती है। सुन ले फिर, बूझ ली मैंने कसौटी। आपने सोन हलवे का पूछा है। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए देखते हैं डार्लिंग का इस हफ्ते का आइटम सॉन्ग। जाइए बसते या मरिए, वादा तेनू कर बैठे, हुण करिए ते की करिए। मेरी जेब खाली है तेनू की मैं दसा, गाना कर दे तब्दील ते मैं राजी रहना वा, गाना कर दे तब्दील ते मैं राजी रहना वा। तेल तू पवा दे गड्डी मैं मगाना वा, तेल तू पवा दे गड्डी मैं मगाना वा। तेनू शर्त ए कबूल ते मैं राजी रहना वा। मेरी जेब खाली है। एक बारी तू मैथों चूड़ियां सी मंगिया, याद कर तेनू मैं ले आके सी दित्तियां। वारी तू मैथों मंगियां सी मेहंदियां, याद कर ओ भी मैं ले आके सी दित्तियां। हुण कहंदी है के गड्डी फुल करके ले आ, हुण कहंदी है के गड्डी फुल करके ले आ। ताइयों हार दा मैं प्यार दिए बाजी रहना वा, ताइयों हार दा मैं प्यार दिए बाजी रहना वा। तेल तू पवा दे गड्डी मैं मगाना वा, तेल तू पवा दे गड्डी मैं मगाना वा। तेनू शर्त ए कबूल ते मैं राजी रहना वा, तेनू शर्त ए कबूल ते मैं राजी रहना वा। मेरी जेब खाली है, इस प्यार नू की करना।
प्यार नू की करना, जेब जे हल्की होवे सजना मी मुंह वटना। लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा, मैं कवां होवे कोल पैसा ते लभदा। लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा, मैं कवां होवे कोल पैसा ते लभदा। कोल नोट होवण कोई करदा नी ना, कोल नोट होवण कोई करदा नी ना। ताइयों हारदा मैं प्यार दिए बाजी रहना वा, ताइयों हारदा मैं प्यार दिए बाजी रहना वा। तेल तू पवा दे गड्डी मैं मगाना वा, तेल तू पवा दे गड्डी मैं मगाना वा। तैनू शर्त ए कबूल ते मैं राजी रहना वा, तैनू शर्त ए कबूल ते मैं राजी रहना वा। मेरी जेब खाली है